यह खबर आपको भावुक कर सकती है। जी हां, इसे सुनकर आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि यह खबर है ही ऐसी। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि आजादी के बाद से आज तक भारत ने अपनी सेना के लिए, चाहे वह वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर नौसेना हो, तीनों के लिए जितने भी हथियार खरीदे हैं, उनमें से मैक्सिमम यह मान के चलिए 90 से 95% तक हमने रूस से खरीदे हैं। और आज भी स्थिति यह है कि हम अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, इजराइल से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं। उसके बावजूद भारत की तीनों सेनाओं के टोटल जितने भी हथियार हैं, उनमें 65 से लेकर 70 हथियार रूसी हैं। इससे आप समझिए कि हम रूस पर हथियारों के लिए किस हद तक निर्भर थे। और यह तो कुछ भी नहीं, अब से 1012 साल पहले अगर आप जाओगे तो भारत में हथियारों के नाम पर कुछ खास नहीं बनता था। अगर किसी बड़े हथियार का एक छोटा सा पेंच भी ढीला हो गया, वहां पर नया पेंच लगाना है, तो वह भी हम रूस से मंगाया करते थे। इतनी बुरी हालत थी हमारी। लेकिन आज जो खबर आई है, आपकी छाती चौड़ी कर देगी गर्व से। क्या खबर है? रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि रूसी कंपनियों ने भारत से करीबन $4 बिलियन के हथियार खरीद लिए हैं। जी हां, और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। भारतीय रुपए में बात करें तो यह बनती है करीबन 34,000 करोड़, यानी कि 33,400 करोड़ की रकम है। और थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्ट दे दूं कि भारत ने अपने इतिहास के अंदर कभी भी एक देश को इतने सारे मात्रा में हथियार कभी नहीं बेचे। यह हमारे पूरे इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी हथियारों की डील हमने किसी देश के साथ की है। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि एक ऐसे देश को हम इतनी भयंकर मात्रा में हथियार बेचने जा रहे हैं, जिससे हम अपनी जरूरत के 70% हथियार खरीदते थे। और 10 साल पहले तो लगभग 90 से 95% हथियार हम उस देश से खरीदते थे, यानी कि रूस के साथ। और खुशखबरी अभी यहां समाप्त नहीं हो जाती, खुशखबरी तो स्टार्ट होती है। दरअसल तीसरी खुशखबरी यह है कि रूस ने इन हथियारों की जो पेमेंट है, वह भारतीय रुपए में करी है। जी हां, लोकल करेंसी में यह व्यापार हुआ है, जिस वजह से भारतीय रुपए का जो सर्कुलेशन है, वो इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बढ़ा है। और यह पूरी तरीके से ताकत देगा भारतीय रुपए को। यानी कि देखा जाए तो इस एक हथियार के डील ने भारत को तीन फायदे, तीन बड़ी खुशखबरी दे डाली है। लेकिन सवाल उठता है कि रूस ने ऐसे कौन से हथियार खरीदे हैं? इनकी कीमत 34,000 करोड़ यानी कि $4 बिलियन में। तो देखिए, इस पर अभी डिटेल निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ एक हथियारों के नाम आए हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि मेनली जो गोला बारूद है, यानी कि तोपों में लगने वाले जो शेल्स हैं, वो खरीदे गए हैं। इसके अलावा कुछ और हथियार भी यहां पर बाय किए गए हैं। और कुछ जो अनऑफिशियल सोर्सेस हैं, वो कहीं तो मिसाइलों के नाम भी ले रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक भारत और रूस की तरफ से इन हथियारों के नाम डिस्क्लोज जानकर नहीं किए गए, वरना इसको लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर हंगामा छिड़ सकता है, खासकर कि ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर है। लेकिन हंगामा तो मचेगा ही मचेगा वर्ल्ड स्टेज पर, क्योंकि रूस ने छोटी मोटी मात्रा में हथियार नहीं खरीदे, 4 बिलियन के हथियार खरीदे हैं। और पिछले कुछ समय में अगर देखें तो खास करके रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, तो रूस ने कभी भी किसी भी देश से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार नहीं खरीदे हैं। और इसको लेकर भारत को कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट भी खास करके यूरोप की तरफ से देखने को मिल सकता है। उसे भारत को हैंडल करना होगा, और शायद भारत इसे आराम से हैंडल कर भी जाएगा। युद्ध के दौरान अपने सोवियत यूनियन के यानी करीबन 50 साल पुराने टैंकों को रिपेयर कर करके इस्तेमाल कर रहा है। इतनी बुरी स्थिति है उनकी, और इसी वजह से उनका जो गोला बारूद है, वो भी तेजी से खत्म हुआ है पिछले 2 सालों में। इसीलिए उन्हें हथियारों की जरूरत तो चाहिए ही चाहिए। और सबसे खास बात, भारत पिछले 70 सालों से रूसी हथियार इस्तेमाल करता आया है। इसी वजह से भारतीय कंपनियां जो हथियार बनाती भी हैं, उनकी जो यूजेज होती है वो ऐसा ही होती है जैसे कि रूसी हथियारों की, यानी कि उनका इस्तेमाल करने का तरीका भी सेम होता है। बिल्कुल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भारतीय सेना को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ना देनी पड़े। और जिस प्रकार से रूसी हथियार काम करते हैं, भारतीय हथियार भी वैसे ही काम करें। इसी वजह से रूस भारतीय हथियार खरीद रहा है, ताकि भारत से हथियार आते ही उन्हें तुरंत युद्ध के मैदान में उतार सके। वरना अगर वो चीनी हथियार खरीदे तो उन्हें इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है।
रूसी सैनिकों को महीनों की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि चीन पहले रूस की टेक्नोलॉजी चुराता है, फिर अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराता है और उस चुराई गई टेक्नोलॉजी को मिलाकर वो हथियार बनाता है। इसी वजह से उनका यूजेस डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। यही कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में रूस ने भारतीय हथियार खरीदे हैं। हालांकि आपको बता दूं, मेरी इस खबर पर अब भी नजर बनी हुई है। जैसे ही इसकी कुछ डिटेल सामने आएंगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।